नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय नेता और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के नेताओं ने अब खुलकर पाकिस्तान के शासन को नकार दिया है और इसे कब्जा किया हुआ क्षेत्र घोषित कर दिया है। भारी बिजली बिल, गेहूं के आटे पर सब्सिडी खत्म करना और सेना के अत्याचारों के खिलाफ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हजारों स्थानीय लोग इस वक्त सड़क पर उतरकर आजादी के नारे लगा रहे हैं। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर हैं और सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना की वापसी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और मीरपुर की ओर मार्च कर रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई। इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। दरअसल इस्लामाबाद ने पंजाब प्रांत से 8000 से ज्यादा अतिरिक्त पाकिस्तानी रेंजर्स और अपने अर्ध सैनिक बल को पीओके के मुजफ्फराबाद और मीरपुर जैसे शहरों में तैनात कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए, उन्हें पीछे धकेलने के लिए सेना भारी बख्तरबंद गाड़ियां, मशीन गन जैसे आधुनिक हथियारों को सड़क पर उतार चुकी है। ये मार्च शांतिपूर्ण है। स्थानीय नागरिक शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं पर, लेकिन फिर भी सुरक्षा बल आंसू गैस के गोले दाग रही है। सीधे सीधे लाइव फायरिंग हो रही है, सामने से फायरिंग हो रही है, दर्जनों लोगों की जान जा रही है। लेकिन फिर भी अब आंदोलनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और छोटे छोटे बच्चे भी सामने डट कर खड़े हुए हैं। इन आंदोलनकारियों को झुकाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में खाने, जरूरी दवाई, बिजली की सप्लाई तक रोक दी है, जिसके कारण वहां पर मानवीय संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पीओके को विवादित के बजाय पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र घोषित कर दिया है और वो इस क्षेत्र के बुनियादी अधिकारों, पाकिस्तान की सेना की वापसी और पूर्ण आजादी की मांग कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और जो अधिकारों की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना सीधे सीधे उनके ऊपर गोलियां चला रही है। दरअसल पाकिस्तान सरकार और सेना दोनों मिलकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियों को अपना रही है। इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ये विद्रोह उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर ना निकल जाए। पीओके के नेताओं के द्वारा खुले मंच से इस क्षेत्र को यानी कि पीओके को पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया घोषित करना इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब तक बहुत सी मांगे उठ रही थी, लेकिन ये पहली बार है जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि ये क्षेत्र कब्जाया गया क्षेत्र है, जहां पर पाकिस्तान सरकार और वहां की मुनीर आर्मी हुकूमत कर रही है। और पाकिस्तान को इसी बात का डर है। उन्हें डर है कि अगर यह आंदोलन कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के नक्शे से पीओके हमेशा के लिए निकल जाएगा। पाकिस्तान दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को कश्मीरियों का हमदर्द दिखाता आया है। क्या यह हमदर्दी है? पीओके की जनता के द्वारा पाकिस्तान की सेना के खिलाफ इस वक्त आजादी के नारे लगने की वजह से पाकिस्तान का यह झूठ इस वक्त पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अब आपको यह समझना होगा कि आखिर पाकिस्तान इतना तिलमिलाया हुआ, इतना बेचैन, मुनीर इतना बौखलाया हुआ और शहबाज शरीफ इतना सकपकाया हुआ सा क्यों है? और क्यों आखिर वो पीओके की इस क्रांति को संभाल नहीं पा रहा, इसको रोक नहीं पा रहा? इसके पीछे आर्थिक कारण है। पाकिस्तान की कंगाली एक बहुत बड़ा कारण है। पाकिस्तान खुद इस वक्त भयंकर कर्ज और आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है और लाचार दौर से गुजर रही है। देश पूरी तरह से विदेशी कर्ज, बेल आउट पैकेज, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की सख्त शर्तों के सहारे सांसें ले रहा है। पाकिस्तान का जो कुल सरकारी कर्ज है, उसके कुल GDP का लगभग 70% से 83% के बीच बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि देश अपनी कमाई से ज्यादा तो कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान सरकार को अपने कुल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल अपने पुराने कर्ज को चुकाने, यानी उस कर्ज पर भी जो ब्याज है उसे चुकाने में खर्च करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां पर महंगाई दर
गिरकर 7.2% पर आ गई है। पिछले कुछ दुविधा के यानी संकट के वर्षों में यह 30% से ऊपर चली गई थी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी के मामले की अगर बात करें तो पाकिस्तान दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस वक्त 156वें स्थान पर आता है। यहां पर मैं ये दर्शकों को बता दूं कि भारत भी इसी महंगाई और इसी संकट के दौर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस तरीके का ज्वार भाटा आया हुआ है उसी दौर से गुजर रहा है। लेकिन फिर भी भारत इस वक्त विश्व की छठी शक्ति है। अर्थव्यवस्था इतनी भारत की मजबूत है इसी संकट के दौर से गुजरते हुए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति आप देखें, पाकिस्तान की स्थिति तो यह है कि वहां पर आटा, चीनी, तेल जैसी बुनियादी चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पीओके की जनता को बिजली और गेहूं पर सब्सिडी देने की स्थिति में दरअसल वहां की सरकार है ही नहीं। इसलिए वो बातचीत के बजाय सीधे बल का प्रयोग करना चाहती है, दमन करना चाहती है और इस आवाज को कुंद करना चाहती है। एक और बहुत बड़ा सच तो यह भी है कि पाकिस्तान दशकों से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की नदियों से भारी मात्रा में पनबिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाता आ रहा है और उसे अपने पंजाब प्रांत में भेजता है। जबकि जहां की नदियों से वो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सृजन कर रहा है वहीं पीओके के लोगों को सबसे महंगी दर पर बिजली बेची जाती है। इस हक की लड़ाई को दबाना पाकिस्तान के हुक्मरानों की बड़ी मजबूरी है। एक और चुनौती इस वक्त मुनीर और शहबाज की यह है कि कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उठी हुई बगावत की आवाज एक डोमिनो इफेक्ट के तौर पर बाकी प्रांतों में भी विरोध की आग को न सुलगा दे। पाकिस्तान के जो अन्य प्रांत हैं जैसे बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, वहां पर भी सेना के खिलाफ भारी असंतोष है। सरकार को डर इस बात का है कि अगर पीओके का आंदोलन कामयाब हुआ तो पूरे पाकिस्तान में सिविल वॉर्स यानी कि गृह युद्ध जैसे हालात खड़े हो जाएंगे। बात सिर्फ पीओजेके की आजादी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरा पाकिस्तान खंड खंड हो सकता है। इससे बड़ी चिंता तो शहबाज और मुनीर की यह भी है जो भारत का रुख है और रह रहकर मोदी और शाह इनके सपनों में आते रहते हैं, इन्हें डराते रहते हैं। दरअसल भारत सरकार खुले तौर पर आधिकारिक रूप से पूरी दुनिया के सामने बगावत की उस उठ रही आवाज को ताकत दे रहा है। भारत सरकार ने संसद में यह स्पष्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि जो 1994 का संसदीय संकल्प है जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना गया है, यही हमारी अंतिम नीति है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री लगातार सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि पीओके भारत का है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये कोट अनकोट उनका स्टेटमेंट है। इतना ही नहीं, भारत वैश्विक मंचों से जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में पीओके का मुद्दा उठाता आया है। हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद भी भारत के विदेश मंत्रालय ने दुनिया के देशों से यह अपील की है कि पीओके में हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाए। भारत के प्रतिनिधियों जैसे कि जो यूनाइटेड नेशन में भारत की प्रथम सचिव हैं अनुपमा सिंह, उन्होंने ये बार बार दोहराया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। इसमें वो तमाम क्षेत्र भी शामिल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे यानी कि इल्लीगल ऑक्यूपेशन में हैं, यानी कि पीओजेके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कश्मीर में यदि कोई एकमात्र अनसुलझा मुद्दा है यानी कि अनरिजॉल्व्ड इशू बचा है तो वो ये कि पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों यानी कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को तुरंत खाली कर दे। भारत प्रत्यक्ष रूप से वो तमाम कदम उठा चुका है जहां से ये स्पष्ट होता है कि भारत ना तो कानूनी रूप से उस जमीन पर अपना हिस्सा कभी छोड़ेगा और इस बात का इंतजार करेगा कि कब वहां की आवाम खुद वहां की सरकार और वहां की मिलिट्री के खिलाफ अपने हक के लिए अपनी आवाज को इतना बुलंद कर दे, इतनी ताकतवर हो जाए कि शहबाज और मुनीर को खुद इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। पीओके से भागकर आए विस्थापित परिवारों को भी भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी का अधिकार और उन्हें
वित्तीय सहायता दी है ताकि उनका पक्ष मजबूत हो सके। भारत ने इंटरनेशनली भी, वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने वाली छवि को इतना मजबूत कर दिया है कि विदेशी निवेश हो या फिर वित्तीय मदद हो, वो पाकिस्तान को मिलना लगभग बंद हो गई है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान कितना कमजोर है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे अब पीओके में लंबे समय तक सैन्य नियंत्रण रखना, ये मुनीर और शहबाज दोनों के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के हाथ से पीओजे फिसलता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब गिलगिट बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से भी आजादी के ऐसे नारे लगेंगे कि कानों के पर्दे शहबाज और मुनीर के फट जाएंगे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान खंड खंड विखंडित होता हुआ एक मुल्क नजर आएगा, जहां गिलगिट बाल्टिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की हो बात, वो आजाद दिखाई देगा। एजेंडा विद मीनाक्षी में बस इतना ही। आपकी क्या राय है आप जरूर मेरे साथ साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।